कि आपके टैक्स के पैसे से अरविंद केजरीवाल का एक मंत्री जेल में रहकर सैलरी भी ले रहा है, इंटरनेट खर्चा भी ले रहा है, पानी का खर्चा भी ले रहा है, चाय का खर्चा भी ले रहा है, न्यूज़पेपर का भी खर्चा ले रहा है। वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ले रहा है, क्योंकि एक मंत्री को सैलरी भी मिलता है, पर्क्स जो होते हैं वो भी मिल रहा है। वो जेल के अंदर है और उसको वो तमाम पर्क्स ले रहा है। आप उससे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जैसे उसका इस्तीफा आपने लिया वे बता देगा कि मेरा आका अरविंद केजरीवाल था और उसके कहने पर आपने लिया। यह बात सबकी जिम्मेवारी तय करवाते थे। इसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, अखबार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। यह सबके नाम पर, ये शराब का घोटाला में मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री जेल जाएगा, राशन कार्ड बनवाने के लिए जितेंद्र तोमर जाएगा। और ये तमाम जो लोग, ये आज केजरीवाल ने कह दिया कि कुछ नहीं मिला सिसोदिया के घर से, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया हम पाक साफ हैं। जितेंद्र तोमर हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय से एक नकली सर्टिफिकेट लेकर के आया था LLB का। अरविंद केजरीवाल ने कहा हमने सारी जांच करा ली है जी, सारे डॉक्यूमेंट देख लिए, जितेंद्र तोमर पे कोई आरोप नहीं है। और क्या जरूरत पड़ी कि जब वहाँ अंडे फेंके गए, जूते मारे गए इसके मंत्री पे, जब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने कहा जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी है, ये फर्जीवाल है, उसके बाद आपने उसके मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं दीपक शर्मा आपके साथ। देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर जब से सीबीआई का छापा पड़ा है, दिल्ली की सियासत गर्म आ गई है। केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी भी हरकत में आ गई है। लगातार बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में एक सीएए की बैठक की थी उन्होंने, और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। जनता से जानेंगे आखिर कितनी सच्चाई है इसमें। सर, क्या नाम है? अमित श्रीवास्तव। देखिए, केजरीवाल ने एक बैठक की है अपने विधायकों के साथ, लगातार संपर्क साधने की कोशिश में है। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है? विधायक तोड़ने के केजरीवाल की मानसिक दशा कैसी है, इस बात को समझिए कि ये कहते हैं कि हमारे विधायक को तोड़ देगा और नई सरकार बना लेगा। 8 सीटें विधायक है भाजपा की, मंत्री बनाने के लिए इसे 30 विधायक चाहिए। क्या एक पार्टी के 30 विधायक को तोड़ा जा सकता है? और यदि तोड़ा जा सकता है तो अरविंद केजरीवाल, तुमने जो जांच किया था वो कि हमारे एक एक आदमी ईमानदार हैं, हमारे एक एक आदमी भाई पृथ्वीराज के वंशज हैं, हरिश्चंद्र के वंशज हैं, उनका लिटमस टेस्ट किया है, उनका DNA टेस्ट किया है, उनका CBC टेस्ट किया है, वो टेस्ट कहाँ गया? यानी तुम्हें अपने ही विधायकों पे भरोसा नहीं है। और ये देखिए, ये ड्रामाबाज, यदि ये सच में अगर केजरीवाल यहाँ अगर चुनाव में लड़ा और भ्रष्टाचार का एक बड़ा नया आयाम इसने स्थापित किया, ये नौटंकीबाज अगर ड्रामे में होता तो सच में इसको ऑस्कर मिल गया रहता। ये कल एक प्रस्ताव विधानसभा में लेकर के आ रहा है, कॉन्फिडेंस मोशन। अबे तुम्हारे पास 63 विधायक है 70 का, और उसके बाद भी तुम ये देखना चाह रहे हो कि हमारे पास कॉन्फिडेंस कितना है। ये किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? 4 वर्षों से CAG की रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई है। CAG जो देश में एक स्वतंत्र संस्था है जिसकी रिपोर्ट सभी विधानसभाओं में रखी जाती है, लोकसभा में रखी जाती है, वहाँ दिल्ली सरकार जो कहती है कि CAG ने हमारे दिल्ली सरकार को प्रॉफिट में बता दिया, और उसके बाद उसी CAG की रिपोर्ट को 4 वर्षों तक दिल्ली विधानसभा के पटल पे नहीं रखा जा रहा है, तो क्या छिपाने का प्रयास हो रहा है? यह बात दिल्ली की जनता को समझना चाहिए। ये विज्ञापन देने वाले 12 लाख नौकरी का दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं पिछले 7 वर्षों से DSSV के साइट पे जा करके देख रहा था, सिर्फ 3000 के आसपास इन्होंने नौकरियां दी हैं। 12 लाख नौकरी का दावा कर रहे हैं। अरे, आपकी पत्नी जब कोरोना में पीड़ित हुई तो आपने अपने यहाँ इलाज नहीं करवाया दिल्ली में, योगी जी के उत्तर प्रदेश में नोएडा में आपने एडमिट कराया था। मनीष सिसोदिया जी के परिवार वाले, सत्येंद्र जैन के परिवार वाले, ये सब के सब अपने परिवार का इलाज कराने जाते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, और कहते हैं दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा है। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में
दिल्ली के 10वीं का रिजल्ट और 12वीं का रिजल्ट दिनों दिन खत्म हुआ है, खराब हुआ है। पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड आके देख लीजिए। ये फिर कहते हैं कि शिक्षा में हमने अच्छा कर दिया। सर, आपने दीवार का पेंटिंग करवाया और उसमें 10% 33% कॉन्टीजेंसी के नाम पर आपने भ्रष्टाचार किया। आपने नया बिल्डिंग बनवाया, उसमें कमीशनखोरी की बब्बर एंड बब्बर कंपनी को, जिस पर कि ये दावा कर रहे हैं शिक्षा में बहुत बड़ा काम किया। 2020 में 17 फरवरी 2020 में सीबीसी ने रिपोर्ट भेजा कि यहाँ पर इसकी जांच होनी चाहिए कि एक कमरा जो पूरे देश में 2 से 3 लाख रुपए में बनता है, यहाँ 25 लाख रुपए में कैसे बन रहा है। लेकिन सर सुन लो, डिस्टर्ब मत करो। 2020 में जो सीबीसी की रिपोर्ट आती है उस पे आज तक जांच कमेटी दिल्ली सरकार नहीं बना पाई। 2-2.5 वर्ष से तक क्यों सीबीसी की रिपोर्ट, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की रिपोर्ट है, आप उसको लेकर के 2.5 वर्षों तक बैठ जाते हैं। और आज जैसे ही आपके चीफ सेक्रेटरी ये एलजी को लिख करके भेजते हैं कि शराब में घोटाला हुआ, आप बवाल कर रहे हैं। आपको पता चल जाता है कि आपको से चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पे जेल जाने वाला है आपका मंत्री, आप तमाशा कर रहे हैं। तमाशा मत करो, ये बताओ कि बब्बर एंड बब्बर कंपनी को तुमने ठेका क्यों दिया। तुम ये बताओ कि शराब बनाने वाले को शराब बेचने का लाइसेंस क्यों दिया। और आप ये भी बताओ कि पहले सर एक बोतल पर शराब विक्रेता मात्र 30 रुपये कमाता था, आपके कारण वह 360 रुपये 11 गुना ज़्यादा क्यों कमाने लगा। ये प्रश्न तो जो सीबीआई का जो कंपेयर लिस्ट आया है उसके अनुसार है, उस पर यह बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं मेरा विधायक भाग रहा है, मेरी सरकार गिर रही है, गुजरात में हम हिला देंगे, यूपी में हिला देंगे। अरे जो आरोप आप पे लग रहे हैं उस पे तो जवाब दे दो, उस पे जवाब दे दो जी। अच्छा, पीएससी की जो बैठक हुई थी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, उसमें पूरे विधायक शामिल नहीं हुए थे। क्या लगता है बीजेपी की साजिश हो सकती है जिसमें विधायक शामिल नहीं हुए हैं? देखो, एक बार एक चेतन भगत, एक राइटर हैं, इंग्लिश के नॉवेल लिखते हैं, उन्होंने इसकी राखी सावंत से तुलना की थी कि अरविंद केजरीवाल भारत के राजनीति के राखी सावंत हैं। वो ड्रामा करते हैं। पीएससी की बैठक मीटिंग में सारे लोग नहीं आए, ये तो ड्रामा है ना। एक इनके पंजाब के कोई नेता ने बताया था ना कि वहाँ पर रोकवा दिया गया इन्हें दिल्ली बॉर्डर से, और ये लोग खुद कॉल करवा के अपने विधायक को कह रहे थे कि मैं नितिन गडकरी के ऑफिस से बोल रहा हूँ और आ जाओ। अब बाद में ये टीवी पे आके आरोप भी लगा रहे थे बीजेपी खरीद रही है। पीएससी की मीटिंग है, जो विधायक नहीं आया है ना, आपके पास फिर भी तो रहेगी, आपके पास सत्ता बहुमत रहेगा, उन विधायकों को कल आप लात मार दो। अरे आपका एक भ्रष्टाचारी मंत्री, ये तमाम जो लोग केजरीवाल के समर्थन में नीचे कमेंट लिखते हैं, वे बताओ कि आपके टैक्स के पैसे से अरविंद केजरीवाल का एक मंत्री जेल में रहकर सैलरी भी ले रहा है, इंटरनेट खर्चा भी ले रहा है, पानी का खर्चा भी ले रहा है, चाय का खर्चा भी ले रहा है, न्यूज़पेपर का भी खर्चा ले रहा है। वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ले रहा है, क्योंकि एक मंत्री को सैलरी भी मिलता है, पर्क्स जो होते हैं वो भी मिल रहा है। वो जेल के अंदर है और उसको वो तमाम पर्क्स ले रहा है। आप उससे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जैसे उसका इस्तीफा आपने लिया, वे बता देगा कि मेरा आका अरविंद केजरीवाल था और उसके कहने पर आपने लिया। यह बात सबकी जिम्मेवारी तय करवाते थे, इसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, अखबार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। यह सबके नाम पर, ये शराब का घोटाला में मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री जेल जाएगा, राशन कार्ड बनवाने के लिए जितेंद्र तोमर जाएगा। और ये तमाम जो लोग, ये आज केजरीवाल ने कह दिया कि कुछ नहीं मिला सिसोदिया के घर से, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया हम पाक साफ हैं। जितेंद्र तोमर हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय से एक नकली सर्टिफिकेट लेकर के आया था LLB का। अरविंद केजरीवाल ने कहा हमने सारी जांच करा ली है जी, सारे डॉक्यूमेंट देख लिए, जितेंद्र तोमर पे कोई आरोप नहीं है। और क्या जरूरत पड़ी कि जब वहाँ अंडे फेंके गए, जूते मारे गए इसके मंत्री पे, जब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने कहा जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी है, ये फर्जीवाल है, उसके बाद आपने उसके मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया। ये समझिए कि ये पहले चिल्ला रहे थे कि हमने जांच करा ली है, सब सही है जी, सब बढ़िया है जी, फिर आपने इस्तीफा लिया था जितेंद्र तोमर का। इस केस में भी सत्येंद्र जैन को आज ना कल तो आपको इस्तीफा लेना पड़ेगा। और मनीष सिसोदिया ने अगर ले लिया तो ये
तय करिए कि वो नाम ले लेगा अरविंद केजरीवाल का। ये लोग सब मिलकर अरविंद केजरीवाल को बचा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही सत्ता है और उसके बाद इसको इसी के नाम पे लूटते रहेंगे। आपको 500 स्कूल खोलना था, आप बात करते हो ना अपने ठेके कितने खोले मत बताओ। आपको 500 स्कूल खोलना था, कितना खोला? 20 कॉलेज खोलना था, कितना खोल दिया आपने? ये बात आपको बताना चाहिए। आप क्या बता रहे हैं? मेरे 20 विधायक भाग रहे हैं, मेरे मंत्री खरीदे जा रहे हैं। अरे आप पे आरोप जो है वो बात करो ना। इनके जितने अंधभक्त हैं, आपके मोहल्ले टोला में अंधभक्त इनके मिल जाएंगे। इनसे पूछोगे ना बीजेपी लूट रही है, बीजेपी विधायक खरीद रही है। अरे जो आरोप लगा है उस पे तो बात कर ले भाई, उस पे बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे बीजेपी पे। और इनके अंधभक्त कहता हाँ 30-30 40-40 विधायक खरीदा जा सकता है। किस बेवकूफ़ को बात कर रहे हैं ये? तो दरअसल ये ना गोल पोस्ट को बदलने वाले हैं। ये लोग आए हैं पॉलिटिक्स को, वो विदेशी ताकत। आज इसने ट्विटर में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, देखिएगा। इसने कहा था कि न्यूयॉर्क इंडिया अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार में छपवाना बहुत मुश्किल होता है। ये तो खुद मान रहा है। तो ये ब्रांडिंग करने आया है, विज्ञापन करने आया है। एक दारू का ठेका लेने के लिए आपको कितने करोड़ों का घूस लगता है? इसने तो 500 ही खोले होंगे भाई साहब। 1 करोड़ ही अगर लिया होगा तो 500 करोड़, अगर 5 करोड़ लिया होगा तो 2500 करोड़। ये इसकी स्थिति है। तो इस बात को समझिए कि किस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली की जनता को 400 रुपये देकर के खुद 4000 रुपया कमाया होगा। इस पर कोई संदेह नहीं है। अब जनता को ये समझना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। और गुजरात की जनता व्यापारी है, उसे पता है कौन हित है कौन अहित है। इसको अभी जो दिमाग में चढ़ गया ना प्रधानमंत्री बनेंगे, अरे ये तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी भाजपा की जमानत जब्त करा रहा था, इसकी खुद जमानत जब्त हो गई। इसलिए ये जितना भी नौटंकी कर ले, देश की जनता ये समझ गई है कि ये सिर्फ फर्जी आदमी है, ये फर्जी करके देश को बर्बाद करेगा। जी ठीक है। देखिए आपने शिक्षा मॉडल की जो बात करी है, जनता खुश है शिक्षा मॉडल से। अगर शिक्षा मॉडल अच्छा नहीं है दिल्ली का तो जनता ने उन्हें बहुमत से क्यों सरकार में बनाया? पंजाब में क्यों उन्होंने सरकार बनाई? 2014 में जब दिल्ली में एक भी सांसद अरविंद केजरीवाल का नहीं था, उस समय भी पंजाब में इसके 4 सांसद थे। पंजाब की भौगोलिक स्थिति, वो बॉर्डर का प्रदेश है। 1964 में जब वहाँ पर पंजाब केसरी के संपादक की हत्या हुई थी, पंजाबी बनाम अदर की एक लड़ाई चली, हिंदुस्तान बनाम खालिस्तान की लड़ाई चली। वैसे लोग इसके समर्थन में आए थे, वहाँ सरकार बनाई, चूँकि वहाँ पे लड़ाई कांग्रेस की थी। दिल्ली में 2013 में जो के बाद से जब यूपीए सरकार के प्रति लोगों का इतना गुस्सा था कि दिल्ली में वो सरकार बना कर लिया अरविंद केजरीवाल ने। वो भी उस समय बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, कांग्रेस के समर्थन से 49 दिन आए और 400 रुपये का मुफ्त खोरी का दे दिया। अगर आप इलेक्शन की तुलना करेंगे तो 6% बीजेपी के वोटर बढ़े हैं। इस चुनाव में 2020 में भी बीजेपी का वोट बढ़ा। कांग्रेस बिल्कुल बिस्तर बिछा ली है अरविंद केजरीवाल के लिए। उसे लगा कि ये दिल्ली में अगर हार जाएगा तो मोदी हार जाएगा। तो जिस आज गुलाम नबी आज़ाद ने जिस अपरिपक्वता की बात कही है, वही तो कांग्रेस था। वह बीच करके अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया। और उसके बाद परिणाम क्या हुआ कि आज दिल्ली के जनता, जो लोग वोट करी थी, आज मुफ्त बिजली के चक्कर में, मुफ्त पानी के चक्कर में, अपने परिजनों का लाश कोरोना में, मुफ्त बिजली के चक्कर में, जिसके घर जो लोग कह रहा था मुफ्त बिजली मुझे मिली है, उसके माँ मर गई, अस्पताल में बेड नहीं मिला कोरोना में। उसको दिल्ली में ये कह रहे थे हम अस्पताल बनाए हैं, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया कर दिया, उसकी माँ मर गई, उसके बच्चे मर गए, और वो लाश बिजली के, मुफ्त बिजली से उसकी लाशें जली। अपने अंतिम स्नान दिल्ली वाले अपनी परिजनों का नहीं करा पाए, क्योंकि उसके घर में मुफ्त में बिजली पानी तो आ रहा था, लेकिन अंतिम स्नान तक अपने परिजनों का नहीं करा पाए, क्योंकि दिल्ली के लोगों को कोरोना के समय में एक बेड तक नसीब नहीं हुआ। यह अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य नीति था, यह अरविंद केजरीवाल का वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सर्विस था। ये कौन से वर्ल्ड क्लास की बात कर रहे हैं? कौन सा बड़ा काम आपने किया हुआ है मुझे बता दो। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि मैंने एक योजना लाई। आपकी क्या योजना है? आप नाम बता दो। इनके पास कोई योजना नहीं है। आप सर्च मान लो, नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक जो कोरोना काल में बंद रहा, वैक्सीन तक तो दे नहीं पाए आप। आज एक वैक्सीन मोहल्ला क्लिनिक में नहीं पड़ रहा है, तो आप तो वैक्सीन तक नहीं दे पाए, आप इलाज नहीं दे पाए, आपका बेड नहीं दे पाए, कौन सा आपका स्वास्थ्य। तो ये प्रचार और झूठ इनकी एक बीमारी है ये। और ये
आप इस बात से समझो कि इनके पिताजी एचईसी के इंजीनियर, 1960 के दशक में इंजीनियर कितना बड़ा होता था। उसका बेटा जो लाखों रुपए खर्च करके आईआईटी की तैयारी करता है, आईआईटी कर लेता है, और वो कहता है हम आम आदमी है। तो ये प्रोजेक्ट जो पीआर एजेंसी इनकी संभालती है, वो पीआर एजेंसी इनको जूझबी बना दे। सच्चाई यही है कि दिल्ली में आज चुनाव हो जाए तो इनको ये बात समझ में आ जाएगा, ये जो गुजरात भाग रहे हैं, ये जो बाहर भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में इनकी दाल नहीं गलेगी।